चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ के भीलवाड़ा ज़िले के प्रबुद्ध लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का आग्रह है कि कुछ विकास में बहुत पीछे हम भीलवाड़ा है और आप जैसे कोई आए तो अच्छा विकास हो, शहर का नियोजन अच्छा हो, शहर में एक एयरपोर्ट की आवश्यकता वो भी पूरा हो, रेलवे में भी बढ़ोतरी हो, बसों वगैरह का संचालन भी थोड़ा जो गड़बड़ाया हुआ वो भी ठीक हो। इसके अलावा बहुत सारी केंद्र की योजनाएँ हैं जो यहाँ लागू हो सकती है। लोगों का ऐसा भाव है, फिर भी हम इस बारे में विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। इस संदर्भ में चर्चा चल रही है, लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं मुझसे, तो विचार करते हैं इस संदर्भ में। तो गुरुदेव, अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की तैयारी है क्या है? यदि पार्टी आके मुझे टिकट देती है तो मैं तैयार हूँ, बाकी मैं कहीं लाइन में तो लगने वाला नहीं हूँ, कहीं क्यू में लगूँगा नहीं और किसी के हाथ जोड़ के टिकट माँगने वाला नहीं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो फिर भी आप मैदान में रहेंगे? वो सभी जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन लोगों से चर्चा करने के बाद ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि पहले हंसाराम जी का नाम चल रहा था, महामंडलेश्वर हंसाराम जी का नाम था। अब आप पिताजी से हैं लक्ष्मण दास जी, अब आपका नाम इस लाइन में आया है। हंसराम जी महाराज मुझसे ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत सारे सोशल कार्य वो करते रहते हैं, समाज सेवा के कार्य में आगे रहते हैं। उनको दे देना चाहिए था, लेकिन यदि उनका को नहीं दे रहे हैं तो फिर हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच में किस प्रकार पहुंचेंगे? और देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। एक उदाहरण के रूप में भीलवाड़ा यूआईटी की मैं बता रहा हूँ, 2003 में मास्टर प्लान इसका सैंक्शन हुआ। उसमें इतने इन लोगों ने फुर्द-बुर्द कर दिया है कि लगभग 80,000 करोड़ का घोटाला इस भीलवाड़ा यूआईटी में है। तो और दूसरे डिपार्टमेंट का आप अंदाज़ नहीं लगा सकते कि सारे डिपार्टमेंट का अगर मिलाया जाए तो कितना भ्रष्टाचार होगा। इस पे अंकुश होना चाहिए। यातायात में भी थोड़ी असुविधा वो भी होनी चाहिए। शहर को एक अच्छे एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है जिसमें 2-4 फ्लाइट नियमित मिले। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे हैं, अच्छे डॉक्टर्स का अभाव है। मेडिकल कॉलेज ज़रूर बन गया लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें पानी का मुद्दा भी विशेष रूप से ज़रूरी है कि जल संकट आने वाला है। वैसे माना जाता है कि संतों का जो स्वभाव है और या संत जो भी बनते हैं वो केवल जनता को धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जागरूक करते हैं। अब आप राजनीति में आना चाह रहे हैं। राजनीति भी धर्म से हटके नहीं हो सकती है। जहाँ विधर्म जहाँ राजनीति में घुस गया, इसीलिए तो भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ धार्मिक व्यक्ति जो धर्म को समझने वाले हैं, धर्म के प्रति समर्पित श्रद्धा रखने वाले समझदार लोग होंगे, तो फिर किसी प्रकार की गुंडागिर्दी नहीं हो पाएगी, उसको रोका जाएगा। धर्म संदेश तो राजनीति से भी दिया जा सकता है। सनातन धर्म की जहाँ बात करते हैं, इसीलिए एक प्रेरणा होती है कि भाई सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े, कि इसको कैसे अक्षुण्ण रखा जाए। इसके लिए साधु संतों को आगे आना ही पड़ेगा। वैसे माना जाता है राजनीतिक क्षेत्र एक केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और अब आप धर्म की बात वहाँ करेंगे तो क्या, कहाँ तक कर पाएंगे? भ्रष्टाचार केवल लोग ऐसे भ्रष्ट हो गए ना, इसलिए राजनीति को गंदी बोलने लगे हम लोग। लेकिन जब अच्छे लोग, भ्रष्टाचार नहीं करने वाले लोग होंगे, ईमानदार आदमी यदि आगे आएंगे तो आपकी धारणा बदल जाएगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि राजनीति में धारणा बदले लोगों की। जैसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जब पहले भ्रष्टाचार के बारे में बोलते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अब उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो वो नकली आदमी थे, वो भ्रष्टाचार के ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। जो भी है वो जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही है, इसके बाद में क्या रीज़न आता है वो पता नहीं है इसमें।